अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड मिस किया तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए ये एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी और बग्गी की फाइट दिखाई जाती है। तभी कैप्टन बग्गी अपने हाथ में बहुत सारे स्वर्ड्स लेकर के लूफी की तरफ अटैक कर देता है। तभी लूफी उससे डॉज कर लेता है। तभी वो उसके ऊपर अटैक करता है गम गम पिस्टल, जिससे बचने के लिए बग्गी अपना गर्दन ही अलग कर देता है अपने बॉडी से, और वो बच जाता है। तभी वो चाकू वाला हाथ लूफी की तरफ दोबारा से आकर के लगता है। लूफी उससे बच तो जाता है पर उसकी हेड डैमेज हो जाती है, जिसे देख करके लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हेड को हाथ लगाने की? अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी बग्गी लूफी की तरफ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके हेड में 3 छेद हो जाती है और वो हेड बग्गी के हाथ में चली जाती है, जिसे देख करके वो बोलता है, ये टोपी मुझे बार बार उस लाल बाल वाले लड़के की याद दिला रही है। तभी लूफी बोलता है कि उस हेड को नीचे रख दो, वो मुझे सैंक्स ने दी है। जिसे सुनकर के बग्गी वो हेड नीचे फेंक देता है और बोलता है, अच्छा तो ये उसी सैंक्स की टोपी है। तभी बग्गी बताता है कि मैंने और सैंक्स ने साथ में ही अपनी क्रू की जर्नी स्टार्ट की थी। तभी बग्गी टोपी नीचे गिरा करके उसके ऊपर एक लात मार देता है, जिसे देख करके लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसके ऊपर दौड़ जाता है अटैक करने के लिए और उसके ऊपर एक जबरदस्त हमला करता है। तभी लूफी बग्गी से पूछता है कि बताओ सैंक्स कहाँ पर है। तभी बग्गी बोलता है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद हम लोगों को बग्गी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और सैंक्स साथ में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी बग्गी बोलता है कि हम लोग नॉर्थ पोल जाएंगे, और तभी सैंक्स बोलता है कि हम लोग साउथ पोल जाएंगे। और वो लोग लड़ ही रहे थे कि पीछे से एक आदमी का हाथ आता है उन लोगों के सर पे मारते हुए। तभी जिसने मुक्का मारा था वो बोलता है, हम लोगों की शिप पे हमला हो चुका है, तो सभी लोग रेडी हो जाओ फाइट के लिए। अभी वहां पर लड़ाई चालू हो जाती है और बग्गी को एक पायरेट के कंधे के अंदर एक कुछ मिलता है, एक मैप टाइप का, जिसे वो उठा लेता है। जिसे खोल करके वो देखता है तो वो एक ट्रेजर मैप होता है और बोलता है, मुझे तो खजाना मिल गया। उसको देख करके वो रात को बैठता है। तभी रात में सैंक्स और बग्गी बैठे हुए। तभी बग्गी सैंक्स से पूछता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। तभी सैंक्स बताता है कि मुझे एक क्रू बनाना है और पायरेट किंग बनना है। तभी बग्गी सैंक्स से पूछता है कि क्या तुम डेविल फ्रूट के बारे में जानते हो। तभी सैंक्स बताता है कि हाँ, मैं डेविल फ्रूट के बारे में जानता हूँ, और आज लड़ाई के दौरान ही हम लोगों को एक डेविल फ्रूट मिला है। तभी बग्गी पूछता है कि आखिरकार ये डेविल फ्रूट है क्या। तभी सैंक्स उसे बताता है कि डेविल फ्रूट एक ऐसी फ्रूट है जिसे खाने के बाद हम लोगों को एक मस्त सी शक्ति मिल जाती है, पर उसकी एक साइड इफेक्ट भी है। अगर हम लोग उसे खा ले तो हम लोग कभी जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर सकते। तभी बग्गी बोलता है कि कोई पागल ही होगा जो उसे डेविल फ्रूट को खाएगा, क्योंकि वो लोग अगर पायरेट किंग बनना चाहते हैं तो उन्हें समुद्र में तैरना तो आना ही चाहिए। उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बग्गी सभी लोगों के सामने खड़ा होकर के डेविल फ्रूट खा रहा होता है। तो सभी लोग चिल्ला करके बोलते हैं, तुम्हें कुछ चेंजेस दिखाई दे रही है तुम्हारे बॉडी में। तभी बग्गी बोलता है कि हमें कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रही है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि बग्गी ने पहले ही दूसरी डेविल फ्रूट चुरा ली थी और उसे साइड में छुपा दिया था। वो जिसने खाया था वो एक नकली डेविल फ्रूट थी। तभी हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बग्गी असली डेविल फ्रूट लेकर के बैठा हुआ होता है और बोलता है, मैं इसे 200 मिलियन बेरीज में बेच दूंगा और अपना एक क्रू बनाऊंगा पायरेट किंग बनने के लिए। तभी वह पीछे से अचानक से सैंक्स आ जाता है और बोलता है, क्या बग्गी क्या हाल है। उससे बचने के लिए बग्गी वो डेविल फ्रूट खा लेता है और उसे देख करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो सैंक्स को पकड़ करके बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, तुम्हारे वजह से मैंने वो डेविल फ्रूट खा दिया। तभी वो ट्रेजर मैप भी उड़ करके समुद्र के अंदर चला जाता है, जिसको बचाने के लिए बग्गी अंदर कूदता तो है पर उसे तैरना नहीं आता क्योंकि डेविल फ्रूट खा लिया है उसने। तभी उसे देख करके सैंक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, बग्गी तुम तो बहुत अच्छा तैरते हो ना, तुम तैर क्यों नहीं पा रहे हो। जिसे देख करके वो अंदर कूद जाता है बग्गी को बचाने के लिए। उसके बाद हम लोग को दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी और बग्गी फाइट कर रहे होते हैं। तभी लूफी बग्गी से बोलता है कि तुम्हारी जान तो फिर भी सैंक्स नहीं बचाई। तभी बग्गी बोलता है कि हाँ, उसने मेरी जान तो बचाई और उसी का वजह से ये सब हुआ। अब मैं सब जगह का खजाना अपने आप तो ही हथिया लूंगा। तभी बग्गी देखता है कि पीछे से नामी उसका खजाना चुरा करके लेकर के जा रही होती है। तभी वो उड़ते हुए पीछे जाता है और बोलता है, हेल्प ऑरेंज वाले वाली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा खजाना मुझे वापस कर दे। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर लूफी उसे एक जोरदार अटैक करता है उसके टांगों के बीच में, और वो वहीं पर गिर जाता है। और उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है गाँव के पास का, जहाँ पर सभी लोग मेयर का इंतजार कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अभी तक मेयर क्यों नहीं आए, चलो हम लोग खुद ही उन्हें वापस लेकर के आते हैं। तभी वो लोग निकल जाते हैं मेयर को लाने के लिए। तभी कैप्टन बग्गी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाना चुराने के लिए। और वो अपने सबसे खतरनाक हथियार यूज करता है, जिसका नाम है फेस्टिवल, जिसमें उसके सारे शरीर को एक छोटे छोटे टुकड़े में बट जाती है। और वो नामी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि पीछे लूफी उसके पैर पकड़ के उसके ऊपर गुदगुदी करने के लिए लग जाता है, और गुदगुदी करते करते उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से कैप्टन बग्गी का आधा शरीर रोने लगता है। तभी वो कैप्टन बग्गी अपने हाथों से उस ट्रेजर को पकड़ लेता है और बोलता है कि छोड़ दे इस ट्रेजर को।
और नामी को ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि उधर लूफी आकर के नामी को बचा लेता है। तभी वो ट्रेजर से भरा हुआ थैला फट जाता है और वहाँ पे कैप्टन बग्गी का सारा खजाना गिर जाता है। तभी लूफी कैप्टन बग्गी को ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से कैप्टन बग्गी उड़ता हुआ उस शहर से बाहर जाकर के गिर जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी अपना हैट को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो बुरी तरीके से फट चुका होता है। तभी नामी उसे बोलती है कि मैं इसे ठीक कर दूंगी, जिसे सुनकर के लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी नामी अपना आधा खजाना लूफी को दे देती है और उसके साथ ग्रैंड लाइन का मैप भी दे देती है। तभी लूफी जोरो के पास जाता है, उसे एक थप्पड़ मार के उठाने की कोशिश करता है कि उठ जा जोरो, उठ जा, हम लोग मैच जीत गए हैं। तभी वहां पर बहुत सारे गांव वाले आ जाते हैं और आते के साथ लूफी को बोलते, ए लड़के, हमारा मेयर कहाँ पर है? तभी उन लोगों को मेयर मिल से जाता है, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसे देख करके गाँव वाले लूफी से पूछते हैं, इनकी ऐसी हालत किसने की? तभी लूफी बताता है कि इनकी हालत मैंने ही की है, जिसे सुनकर के गाँव वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं, हम लोग तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद नामी बोलती कि हम लोगों ने इनकी जान बचाने के लिए ऐसा किया है। तभी वो गांव वाले लोग लूफी से पूछते, क्या तुम लोग पायरेट हो? तभी नामी बताते कि नहीं, हम लोग पायरेट नहीं है। लेकिन लूफी तो ठाड़ा बुर्बक बोल देता कि हाँ, हम लोग पायरेट हैं। जिसे सुनकर के जोरो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, लूफी तो हम लोगों को मरवाएगा किसी दिन। तभी लूफी जोरो को अपने कंधे पर उठा करके वहां से भागने लगता है और पूरे गांव वाले इन तीनों के पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी दौड़ते दौड़ते इन लोग एक पतली सी गली में गुड़ते हैं, जहाँ पर एक चाव चाव दिखता है, वही डॉग जिसे लूफी ने बचाया था। तभी वो लोग गली के अंदर से उधर चले जाते हैं, पर चौचा उन लोग गांव वाले को उधर से नहीं जाने देता, उन लोग के ऊपर भौंकने लगता है। इसे सुनकर के गांव वाले बोलते कि हट जा चौचा, उन लोगों ने हमारे मेयर के ऊपर हमला किया है। पर चौचा सुनता नहीं है और उन लोगों के ऊपर लगातार भौंकने लगता है। और वो सब लोग भागते भागते अपने शिप के पास चले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को वो तीनों पायरेट दिखते हैं जिसे नामी ने धोखा दिया था। और वो लोग बोलते, ये सब खजाना हमारा है, हम लोगों को लौटा दो। तभी वहां पर जोरो सोया हुआ होता है लूफी के कंधे पे। तभी एक पायरेट आकर के उसे ठोकता और बोलता है, ये कौन है? तभी जोरो गुस्से में उन सबको घूरता है, जिसे देख करके वो सब पायरेट रोने लगते हैं, अरे जोरो, आप हो यहाँ पर? हम लोगों को माफ कर दो, हम लोगों ने देखा नहीं कि ये आप हैं। फिर हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेयर दोबारा उठ जाता है और गांव वाले से पूछता है, वो तीनों बच्चे कहाँ पर गए? तभी गांव वाले बताते हैं कि हम लोगों ने उनको मार करके भगाया है। तभी मेयर दौड़ता दौड़ता उन लोगों के पास आता है और चिल्ला करके बोलता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुन करके लूफी बोला था कि जरा अपने पीछे तो देखो। इससे वहां पर लूफी ने अपना 5 मिलियन बेरीज का खजाना वहां पर रख दिया होता है, जिसे देख करके नामी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। और ये आर्क यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को